इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वायरस, मेलवेयर और रैंसमवेयर में क्या फर्क है और ये भी देखेंगे कि इन सब खतरों से कैसे बचा जाए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दबा कर धमाका कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है मोदी जी के मन की बात से लेकर सनी लियोनी के तन की बात तक सब कुछ। तो बात करते हैं वायरस, मेलवेयर और रैंसमवेयर में क्या फर्क होता है। बुनियादी तौर पर ये एक सभी खराब किस्म का प्रोग्राम यानी कि कोडिंग है। ये सब इस्तेमाल होता है आपके कंप्यूटर, मोबाइल या सर्वर वगैरह को नुकसान पहुंचाने के लिए और उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला करने के लिए। इससे सबसे ज्यादा फायदा उसे बनाने वाले को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। वायरस एक ऐसा कोड है जो बिना परमिशन हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के बैकग्राउंड में अपने आप ही चलते रहता है और वो अपने आप को क्लोन करके फैलाते रहता है अलग अलग फोल्डर्स में, जिससे आपकी फाइल्स और फोल्डर को नुकसान पहुंचता है, आपका डेटा करप्ट कर देता है और आपकी डिवाइस को भी स्लो कर देता है। सबसे कॉमन रीजन वायरस आ जाने का कोई भी डिवाइस में यही होता है जब हम किसी वेबसाइट की लिंक को क्लिक करते हैं जहां पर इस वेबसाइट पर यह वायरस रखा होता है और वहीं से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में घुस जाता है जब हम हवेलियों को विजिट करते हैं। मेरा मतलब है कि वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये हवेली तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगी, तो कृपया हवेली पे विजिट ना करें। उसके अलावा हम कोई एपीके फाइल या कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर की क्रैक फाइल डाउनलोड करते हैं तभी भी ये वायरस आने की संभावना होती है। तो अब बात करते हैं मेलवेयर की। मेलवेयर एक ऐसा कोडिंग है जो हमारे सिस्टम में चलते रहता है, लेकिन ये वायरस की तरह फाइलों को और फोल्डर्स को खराब नहीं करता, बल्कि हमारे सिस्टम के सेंसिटिव डेटा को चोरी कर लेता है, जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह अपने ऑपरेटर तक चुपचाप पहुंचा देता है। मेलवेयर की वजह से हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को खतरा है, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक है। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। खानदानी चोर हूँ मैं, खानदानी मोगा मोगा भतीजा। गो गो। और आखिर में बात करते हैं रैंसमवेयर की। रैंसमवेयर, आपने ये शब्द अभी अभी कुछ ही दिनों में बहुत सुना होगा। दुनिया भर में वानाक्राई अटैक की वजह से रैंसम एक अंग्रेजी शब्द है जिसे हिंदी में हम फिरौती कहते हैं, जो किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग के बाद मांगा जाता है। हेलो, कबीरा स्पीकिंग। तेरे कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके तेरी पोती को खिला देंगे। रैंसमवेयर किसी भी सिस्टम में घुसकर उस सिस्टम की ऑपरेटिंग बंद करने के लिए सभी फाइल को एनक्रिप्ट कर देता है और बाद में पैसे की मांग करता है। 150 से भी ज्यादा देशों पे वानाक्राई रैंसमवेयर इन्फेक्टेड कंप्यूटरों को डिक्रिप्ट करने के लिए $300 बिटकॉइन से भी ज्यादा मांगे गए थे, पर पैसे देने से हैकर्स आपका डेटा वापस कर देंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अब बात करते हैं इन वायरसेस से कैसे बचा जाए। पहली बात तो अपना डेटा टाइम टू टाइम बैकअप ले लीजिए। ओरिजिनल विंडोज, आईओएस या एंड्रॉइड वाले सिस्टम को ही यूज कीजिए। किसी भी फाइल अटैचमेंट को बिना एक्सटेंशन देखे ओपन मत कीजिए, खास करके अगर आपको कोई अनजान EXE फाइल दिख जाए किसी मेल में या किसी पेन ड्राइव में। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता भी है तो उसे कॉपी या डबल क्लिक मत कीजिए। कोई भी सॉफ्टवेयर या ऐप का क्रैक वर्जन या थर्ड पार्टी APK फाइल या पोर्टेबल फाइल को इंस्टॉल मत कीजिए। अगर आपको व्हाट्सएप पर लिंक आता है जहां पर लिखा होता है कि यहां पर क्लिक करने से मियां खलीफा का नंबर मिल जाएगा या फिर यहां क्लिक करने से आपको लॉटरी मिल जाएगी वगैरह वगैरह को क्लिक मत कीजिए। जब भी आप कोई नया USB अपने सिस्टम में पहली बार लगाएंगे तो उसे वायरस स्कैन जरूर कीजिए। और हाँ, अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जरूर लगाएं, चाहे फिर वो फ्री का वर्जन ही क्यों ना हो। अपने कंप्यूटर का फायरवॉल हमेशा ऑन रखिए। तो आखिर में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मेरे जिगर के छल्लो, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और सारे पॉइंट्स को फॉलो किया तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस कभी नहीं आएंगे। फिर भी कभी अगर आपके सिस्टम में वायरस इन्फेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अच्छा, चलता हूं। गुड बाय।